सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करें अपने मिडाइवल हिस्ट्री का सेशन नंबर 9, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 200 टू 225 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 201, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, सो ये आपको नोट डाउन करना अपने नोट्स में भी कि मनसबदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंट एग्जाम में भी मनसबदारी सिस्टम से। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इट वॉज अकबर। ठीक है, और ये बेसिकली ये मनसब किसको कहते हैं, मनसब कहते हैं रैंक को। ठीक है ना, तो ये रैंकिंग से रिलेटेड एक सिस्टम स्टार्ट किया था। जैसे अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी क्या होते हैं, रैंकिंग, डिफरेंट रैंक्स होते हैं ना, ऑफिशियल्स के डिफरेंट रैंक्स होते हैं। तो वैसे ही वो रैंकिंग का सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, तो अकबर ने स्टार्ट किया था। राइट। क्वेश्चन नंबर 202, द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि मार्केट को रेगुलेट कौन से मुगल एम्परर ने किया था। ठीक है, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या किया था इसने जो प्राइजेस थे ना, जो कमोडिटी के जो प्राइजेस थे, तो उनको एक तो लोअर किया था। ठीक है, उनको कम किया था, और उसके बाद उनको फिक्स कर दिया था। क्यों फिक्स कर दिया था, क्योंकि इसको ना रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट करना था। क्योंकि इसने क्या स्टार्ट किया था, इसने स्टैंडिंग आर्मी, है ना, याद है आपको कि इसने स्टैंडिंग आर्मी स्टार्ट करी थी। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी एक तो इसको आर्मी चाहिए थी, मतलब इसको आर्मी को मेंटेन करने के लिए इसको क्या चाहिए था, उसके लिए फंड्स चाहिए थे। तो इसने क्या किया था कि प्राइसेस को फिक्स कर दिए थे और एक लोअर प्राइस कर दिए थे, ताकि एक फिक्स्ड रेवेन्यू उसको मिलता रहे। ठीक है, रेवेन्यू में कोई फ्लक्चुएशन ना हो, उसको एक फिक्स्ड रेवेन्यू मिलता रहे जिससे वो अपनी आर्मी को पे कर सके। ठीक है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या स्टार्ट किया था, मार्केट रेगुलेशन सिस्टम। इसने मार्केट को रेगुलेट करना स्टार्ट किया था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 203, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स रोट देयर ऑन बायोग्राफीज। ठीक है, तो ये दो मुगल एम्परर्स ने लिखे, कौन कौन से, एक तो बाबर और जहांगीर। ठीक है, सो बाबर की कौन सी है, बाबरनामा। ठीक है, और तुजुके बाबरी भी बोलते हैं, तुजुके बाबरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसको दो नाम से जाना जाता है, एक तो बाबरनामा और दूसरा क्या है, तुजुके बाबरी। ठीक है, तो ये किसने लिखी थी, बाबर ने खुद ही लिखी थी। ठीक है, दूसरा एम्परर कौन था, वो था जहांगीर, और जहांगीर की बायोग्राफी का नाम है, एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजुके जहांगीरी। ठीक है, तुजुके जहांगीरी। तो ऑब्वियसली आपको ये नाम नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे ये क्वेश्चन आया ना, तो इसमें अब नाम अगर दे रखा होगा तो आप ऑब्वियसली पहचान ही जाओगे। जहांगीरी से जहांगीर ने लिखी होगी और बाबरी से बाबर ने लिखी होगी, है ना, तो इसलिए, बट फिर भी आपको ये नाम याद रखना है कि इन दोनों की ऑटोबायोग्राफीज कौन कौन सी हैं, बाबरनामा और तुजुके बाबरी किसकी है, बाबर की है। एक्चुअली ये दोनों एक ही बुक हैं। ठीक है, ये बस नेम इनके डिफरेंट है। ठीक है, और ये जहांगीर की कौन सी थी, तुजुके जहांगीरी। राइट, क्लियर है इतना। तो ये दोनों मुगल एम्परर्स थे जिन्होंने अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज लिखी थी। ठीक है, और अच्छा, एक और कौन सा मुगल एम्परर है, अकबर। ठीक है, अकबर ने अपनी बायोग्राफी, यानी अकबर ने ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी थी, लेकिन अकबर की बायोग्राफी लिखी थी किसने। ठीक है, तो अकबर की बायोग्राफी लिखी थी किसने, अबुल फजल ने। अबुल फजल, जो कि उसका क्या था, कोर्ट पोएट था। और बायोग्राफी का नाम क्या था इसकी, तो वो है अकबरनामा। ठीक है, अकबर नामा। ठीक है, ज़्यादातर यही आता है, अकबरनामा, बाबरनामा। ठीक है ना, इस तरीके से आते हैं। और एक पार्ट और है इसमें कि ये इंपॉर्टेंट और भी किस लिए है, क्योंकि अकबरनामा के क्या थे, 3 वॉल्यूम्स में ये लिखी गई है। ठीक है, 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई है अकबरनामा, जिसकी 3rd वॉल्यूम का नाम क्या था, हमने अभी लेक्चर में डिस्कस किया था कि 3rd वॉल्यूम का इसका नाम क्या था, एन ए अकबरी। ठीक है, एन ए अकबरी, जो कि किससे रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कौन सी, एन ए अकबरी। राइट, और एन ए अकबरी क्या है, 3rd वॉल्यूम है किसकी, अकबरनामा की, जो कि बायोग्राफी है किसकी, अकबर की। किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। क्लियर। और एक बायोग्राफी और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, हुमायूं नामा। ठीक है, आप सबको पता होगा कि हुमायूं नामा जो बायोग्राफी हो किसकी, हुमायूं की है। और ये किसने लिखी है, तो हुमायूं की सिस्टर ने लिखी है ये, जिसका नाम क्या है, गुलबदन बेगम। ठीक है, जिसका नाम क्या है, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि हुमायूं की कौन सी है, हुमायूं की बायोग्राफी कौन सी है, जो उसके सिस्टर ने लिखी है किसने, गुलबदन बेगम में, और वो कौन सी, हुमायूं नामा। ठीक है, तो ठीक है, ये सब बायोग्राफीज याद रखना और एक जगह इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204। ठीक है, अरेंज द डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत गिवन बिलो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमने डिस्कस किया हुआ इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं, चलो। ठीक है, तो हमें पता है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। सबसे पहले कौन सी आई थी, मुमलक डायनेस्टी।
ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे आगे की ये, ठीक है, इसको हमने कैसे याद किया था, मुमलक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, मुमलक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है, आप चाहें तो इसका कुछ एक्रोनिम भी बना सकते हैं, बट ये रिदम से मैंने इसको याद किया था। ठीक है, तो रिदम से भी आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर आप इसका एक्रोनिम भी कोई बना सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, स्लेव आ गया। ठीक है, जिसको मुमलक भी बोलते हैं। ठीक है, स्लेव और या फिर मुमलक। ठीक है, मुमलक, देन खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद। उसके बाद लोदी भी एक ऑप्शन में होता तो वो आ जाता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी ए बी सी। तो डी ए बी सी कहाँ पे है, डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 205। क्वेश्चन नंबर 205, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तोता हिंद बोला जाता था, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तोता हिंद। ठीक है, तो ये टाइटल जो दिया था वो किसको दिया गया था, तो ये अमीर खुसरो को टाइटल दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ये पोएट थे। ठीक है, ये एक पोएट थे, ऑब्वियसली ये एक म्यूजिशियन भी थे। ठीक है, तो ये पोएट थे और इनकी जितनी हिंदी पोएम्स थी ना, उनके लिए इनको ये टाइटल दिया गया था पैरट ऑफ इंडिया, तोता हिंद। ठीक है, हिंदी पोएम्स के लिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 206, Presently, Daulatabad, where Muhammad bin Tughlaq had transferred the capital from Delhi, is situated near. तो दौलताबाद जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, हमने एक बार किया था ये क्वेश्चन भी, कि मोहम्मद बिन तुगलक के 5 जो थे फेलियर्स थे, राइट, 5 डिसीजन लिए थे उसने जो कि टोटली फेल हुए थे। तो उसमें से एक डिसीजन ये भी था कि उसने अपनी कैपिटल जो कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट करी थी, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी थी। ठीक है, सारे मुगल एम्पर कहाँ रहना चाहते थे, दिल्ली में रहना चाहते, लेकिन ये कहाँ जा रहा था, ये दौलताबाद जा रहा था। ठीक है, जो कि साउथ में है। ठीक है, और ये कहाँ पे था उस टाइम, मतलब अभी भी ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, दौलताबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो ये औरंगाबाद के पास पड़ता है। ठीक है, औरंगाबाद के नियर होता है ये। ठीक है, दौलताबाद कहाँ पे था, औरंगाबाद के नियर। ठीक है, और एक यहाँ पे क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे कि औरंगाबाद का जो नेम है वो करंटली चेंज किया गया था किसके द्वारा, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार है। ठीक है, उद्धव ठाकरे ने, जो ठाकरे की सरकार है उसने चेंज किया है औरंगाबाद का नाम क्या चेंज किया है, संभाजी नगर। ठीक है, संभाजी नगर, जो किसके नाम पे रखा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। ठीक है, तो क्लियर है इतना पार्ट। ठीक है, क्या रखा गया औरंगाबाद का नाम, संभाजी नगर, जो कि किसके नाम पे रखा गया, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे। ठीक है, जो कि एक मराठा किंग थे। राइट, क्लियर है इतना पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 207, फर्स्ट मुगल एम्पर ऑफ इंडिया वॉज। काफी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। फर्स्ट मुगल एम्पर कौन था, तो इट वॉज बाबर। आपको इसकी क्रोनोलॉजी भी याद होनी चाहिए, जिसको हमने कैसे याद किया था, भज सा। ठीक है, सो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, देन औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 208, नेम द इंडियन किंग हु वार्मली रिसीव्ड द पोर्टुगीज ट्रैवलर वास्को द गामा। ठीक है, व्हेन ही लैंडेड एट कैलिकट। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वास्को द गामा कहाँ से आया था, तो ये पुर्तगाल से आया था। राइट, उसके बाद ये कब आया था, तो 1498 में आया था। इसने क्या डिस्कवर किया था, तो सी रूट टू इंडिया इसने डिस्कवर किया था, यानी कि पुर्तगाल से लेकर और इंडिया तक इसने सी रूट डिस्कवर किया था। क्लियर है इतना। उसके बाद ये लैंड कहाँ पे हुआ था, तो ये अपना रीजन है। ठीक है, ये साउथ का रीजन है, तो ये केरला ये रीजन पड़ता है। ठीक है, केरला रीजन, जहाँ पे कैलिकट नाम का क्या है, सिटी है। ठीक है, तो केरला में ये इसने लैंड किया था। ठीक है, कैलिकट में। कहाँ पे लैंड किया था, कैलिकट में। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले एक पॉइंट क्या था कि कहाँ से आया, पुर्तगाल से आया। कब आया था, 1498 एडी में आया था। किस मतलब क्या डिस्कवरी की थी उसने, तो इसने सी रूट डिस्कवर किया था पुर्तगाल से लेकर इंडिया तक। ठीक है, और ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होके कहाँ पे लैंड किया था इसने, कैलिकट में लैंड किया था ये। ठीक है, कब, 1498 में। और उसके बाद इसको किसने रिसीव किया था, तो जैमरीन उस टाइम पे किंग था। कहाँ पे, केरला में। उस टाइम जैमरीन नाम का एक किंग था, तो उसने इसको रिसीव किया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 209, द सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज। दिल्ली सल्तनत का जो सेवियर माना जाता है, जिसको माना जाता है, वो किसको माना जाता है, तो ये गयासुद्दीन बलबन को माना जाता है। और उससे पहले जो था वो किसने बचाया था, इल्तुतमिश को भी क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन जो
अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सेवियर कौन है दिल्ली सल्तनत का, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट बलबन को दिया जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश जब तक था ना तब तक तो ठीक चल रहा था सब कुछ। इल्तुतमिश के जाने के बाद क्या हुआ था कि जो भी थ्रोन पे बैठ रहा था ना, तो वो एक्चुअली फिट नहीं था उस पर बैठने के लिए। सबसे पहले कौन था आया था इल्तुतमिश के बाद, तो रज़िया सुल्तान, ठीक है, रज़िया सुल्तान आई और उसको कॉन्स्पिरेसी से इसको क्या किया दिया गया था, इसको मार दिया गया था। उसके बाद उसका भाई रुकनुद्दीन वगैरह, ठीक है, जो उसके भाई थे रुकनुद्दीन, तो इसके 3 भाई और थे, तो रुकनुद्दीन और भी 2 भाई और थे इसके, तो वो बैठे। उसके बाद कॉन्स्पिरेसी कर करके कौन आया, गयासुद्दीन बलबन आया, जो कि इन्हीं के कोर्ट का था, राइट। गयासुद्दीन बलबन जब आया, उसके टाइम पे क्या होने लगा कि मतलब जैसे ही इल्तुतमिश ने छोड़ा, तो उसके बाद ये जितने भी थ्रोन पे आए, तो इन्होंने इफेक्टिवली इसको थ्रोन को संभाला नहीं था। और क्या हुआ था कि इनके टाइम पे अटैक्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है। तो जब इसने संभाला था ना, जब इसने बलबन ने थ्रोन संभाला था, तो उस टाइम काफ़ी सारे अटैक्स हो रहे थे, किनकी वजह से, जो इनके पहले रूलर थे, ठीक है, जो इनके पहले रूलर थे, जैसे रज़िया और रुकनुद्दीन वगैरह, ठीक है, इनकी वजह से क्या हो रहा था कि जब इसने रेन संभाला तो अटैक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। जिसकी वजह से इसने क्या किया, इसने फिर प्रिवेंट किया, इसने काफ़ी ज़्यादा इसने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में और जितने भी सिविलियंस थे उनको साथ लिया, और ठीक है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा इसने उसको प्रोटेक्ट किया उस टाइम पे, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अदरवाइज क्या होता कि वो अटैक्स की वजह से जो दिल्ली सल्तनत का रेन है वो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुका होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 210, श्री पेरुम्बुदूर इज द बर्थ प्लेस ऑफ, तो पेरुम्बुदूर आपको याद रखना है कि श्री पेरुम्बुदूर जो है वो किसका बर्थ प्लेस है, तो ये श्री रामानुजाचार्य का बर्थ प्लेस है। ये कौन है, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट वैष्णव सेंट है, ठीक है। ये एक प्रोमिनेंट वैष्णव सेंट है। अच्छा, इससे रिलेटेड आपको कुछ याद आ रहा है कि हमने कुछ एक एक्रोनिम इसको याद किया था, तो SRMC हमने कुछ याद किया था, है ना, जिसमें हमने याद किया था शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। ये हमने एंशिएंट में पढ़ा था, राइट। तो ये कब आए थे, 9th सेंचुरी में आए थे, 11th सेंचुरी में आए थे, ये 13th सेंचुरी में आए थे, देन ये 15th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। तो रामानुजाचार्य कब आए थे, 11th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। और इनका बर्थ प्लेस क्या है, तो श्री पेरुम्बुदूर, ठीक है। और ये साउथ में पड़ता है आपका, ठीक है, आई थिंक तमिलनाडु रीजन पड़ता है, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 211, हु वॉज द दिल्ली सुल्तान टू इम्पोज जजिया इवन ऑन ब्राह्मण्स, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तान में ऐसे कौन सा रूलर था जिसने जजिया इम्पोज किया था ब्राह्मण्स पे, ठीक है। ये इम्पोज तो सबसे पहले जब ये इन्वेड हुआ था, मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने जब इन्वेड किया था ना, ये अपना जो सूरत वाला रीजन था, जब इसने वो इन्वेड किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, बिल्कुल जब वहाँ से जहाँ से ये इसके मुस्लिम रूल जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, 7th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो जहाँ से स्टार्ट होता है, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, कहाँ से, गजनवी से, ठीक है, गजनवी से मोहम्मद बिन कासिम जब आया था, तो उसने सूरत पे आके यहाँ पे इसने उसको अटैक किया था, राइट। तो तब से ही उसने जब कासिम ने जब रूल संभाला था, तब से उसने जजिया इम्पोज कर दिया था, लेकिन फिर ये कुछ रूलर्स के द्वारा फिर ये हट गया था, ठीक है। तो फाइनली ये कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट हुआ प्रॉपर तरीके से, तो उसमें फिर ब्राह्मण्स के ऊपर ये जजिया किसने लगाया, जजिया एक्चुअली एक रिलीजियस टैक्स था, ठीक है। तो पहले ब्राह्मण्स जो थे एग्जेम्प्टेड थे, ठीक है, लेकिन फिर ब्राह्मण्स के ऊपर भी ये लगा दिया गया था। किसने लगाया था ये, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। आपको याद रखना है कि ब्राह्मण्स पे जजिया किसने इम्पोज किया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने इम्पोज किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 212, विच वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ अकबर, ठीक है। तो अकबर की फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी, वो कौन सी थी, आगरा, ठीक है। तो पहली कैपिटल तो इसकी आगरा होगी। उसके बाद इसने क्या किया था, जब इसने मतलब काफ़ी ज़्यादा इसने वॉर वगैरह जीत लिए थे ये अपना गुजरात रीजन में, ठीक है ना, तो इस रीजन में जब इसने काफ़ी ज़्यादा जीत लिया था, तो इसने क्या किया था, अपनी कैपिटल को इसने शिफ्ट किया था, कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। किस लिए किया था, ताकि वो ऑनर कर सके किसको, जो इसके वो थे सलीम चिश्ती, ठीक है, सलीम चिश्ती जो थे वहाँ के सूफी सेंट, ठीक है, उनको ऑनर करने के लिए इसने अपनी कैपिटल जो थी वो फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट कर दी। फतेहपुर सीकरी पहले क्या था, सीकरी सिर्फ वो एक सिटी थी जो कि किसका बर्थ प्लेस है, मतलब कौन रहता था यहाँ पे, तो सलीम चिश्ती जो थे वो सूफी सेंट, वो यहाँ पे रहते थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसने अपनी कैपिटल मूव कर दी इनके ऑनर में, ठीक है, सलीम चिश्ती को ऑनर करने के लिए इसने अपनी कैपिटल
आगरा से फतेहपुर सीकरी मूव कर दी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सेकंड कैपिटल ऑफ अकबर क्या है, तो ये फतेहपुर सीकरी, और फर्स्ट कैपिटल कौन सी है, तो इसकी आगरा थी फर्स्ट कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क वाज बिल्ट बाय, ठीक है, हमने अपने कल के सेक्शन में डिस्कस किया था, है ना। सन टेम्पल सबसे पहली बात तो कहाँ पे है, कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ पे, ओडिशा, ठीक है। उसके बाद ये किसने बिल्ड करवाया था, तो ये नरसिम्हदेव वन ने बिल्ड करवाया था ये, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2014, द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वाज बिल्ट एट, ठीक है। तो जहांगीर का टॉम्ब कहाँ पे बिल्ड करवाया था। अच्छा, उससे पहले जहांगीर किसका बेटा था, तो ये अकबर का बेटा था, ठीक है। हमने देखा था भज शाह, ठीक है। तो जहांगीर से पहले कौन, अकबर, ठीक है। तो ये अकबर का बेटा था जहांगीर, और इसका टॉम्ब कहाँ पे बिल्ट हुआ था, तो इसका लाहौर में बिल्ट हुआ था, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। लाहौर पाकिस्तान में इसका क्या है, टॉम्ब है। क्लियर, याद रखना, इसको भी नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 215, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है। इवन आपको लेटेस्ट 2019 के भी किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, और आप नीचे भी देख सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार। अभी तो यहाँ पे लिस्ट और भी बहुत लंबी है, ठीक है। तो नूरजहां किसका ओरिजिनल नेम है, तो ये मेहरुनिसा का ओरिजिनल नेम है। और मेहरुनिसा कौन है, तो ये है वाइफ किसकी, जहांगीर की, ठीक है। तो मेहरुनिसा या फिर नूरजहां किसकी वाइफ है, जहांगीर की वाइफ है, मुगल एम्परर जहांगीर की वाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट, 216, अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन, तो अकबर रिलीजियस डिस्कशन कहाँ पे करता था, तो आपको याद होगा कि इसने फतेहपुर सीकरी में अपना क्या बिल्ड करवाया था, इबादत खाना बिल्ड करवाया था, जहाँ पे ये क्या करता था, रिलीजियस डिस्कशंस करता था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि डिफरेंट जो कल्चर या डिफरेंट जो रिलीजन के आपके लीडर्स होते थे वो आके बैठते थे, और उनके साथ अकबर क्या करता था, मतलब डिफरेंट जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स होते थे उनको जानता था, उनको समझता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन के यहाँ पे लोग बैठते थे, हर रिलीजन के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हुआ करते थे वो आके यहाँ पे बैठते थे और ये डिस्कशन किया करते थे अकबर के साथ, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये, ठीक है, रिलीजियस डिस्कशन। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि अकबर ने कौन सा नया रिलीजन स्टार्ट किया था, जल्दी बताओ कमेंट करके। तो इसने कौन सा रिलीजन स्टार्ट किया था, दीन इलाही। और इसको कौन से एक सिर्फ सिंगल हिंदू कौन था, वो ओनली हिंदू जो था जिसने फॉलो किया था इसको, तो दैट वाज बीरबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सीडेड गुरु नानक, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपको आना चाहिए, हमने काफ़ी बार इसको लर्न किया हुआ है, इनकी पूरे जितने भी 10 गुरु हैं हमने लर्न किए हुए अच्छे से, है ना। तो क्या है, नानक अंगद अमर राम, ठीक है। नानक अंगद अमर राम, अर्जन, हर गोविंद हर राय हर किशन, तेग बहादुर गोविंद सिंह, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, नानक के बाद कौन आए, तो दैट वाज नानक अंगद, तो यानी कि गुरु अंगद आए, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, गुरु अंगद, ठीक है। गुरु रामदास जी ने क्या बिल्ड करा था, तो इन्होंने गोल्डन टेम्पल बिल्ड करा था, ठीक है, जो कि किसके, और गोल्डन टेम्पल बिल्ड करने के लिए लैंड किसने दिया था, मुगल एम्परर अकबर ने लैंड दिया था, ठीक है। और उसके बाद गोल्डन टेम्पल का जो ब्यूटिफिकेशन हुआ था, यानी जो उसका गोल्डन ब्यूटिफिकेशन हुआ था, या जब उस पर गोल्डन फॉल चढ़ाई गई थी, तो वो कौन से राजा ने चढ़ाई थी, तो राजा रंजीत सिंह, ठीक है, जो कि पंजाब का रूलर था, राजा रंजीत सिंह, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं यहाँ से। अच्छा, हमने एक चीज़ और डिस्कस करी थी कल के सेशन में कि गुरु हरगोबिंद सिंह ने क्या बिल्ड करा था, क्या इस्टेब्लिश किया था, तो अकाल तख्त इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, अकाल तख्त इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जो कि हाईएस्ट पोस्ट होती है किसकी, सिखिज्म में हाईएस्ट पोस्ट होती है ये, ठीक है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें याद है आपको, ठीक है, इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 218, हु अमंग द दिल्ली सुल्तान्स डाइड ऑफ अ सडन फॉल फ्रॉम अ हॉर्स एट लाहौर व्हाइल प्लेइंग चौगान, ठीक है। तो चौगान को पोलो ही बोलते हैं, हमने पहले पोलो से इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, पोलो और चौगान ये सेम गेम है। तो कौन था वो मुगल एम्परर जो लाहौर में अपने घोड़े से गिर के जिसकी डेथ हुई थी, तो दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी ऐसे अपने घोड़े से गिरकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 219, द मोस्ट पावरफुल पेशवा वॉज, तो मोस्ट पावरफुल पेशवा कौन होता है, तो ये प्राइम मिनिस्टर होता है किसमें, मराठा एम्पायर में, ठीक है, मराठा एम्पायर का क्या होता था, ये पेशवा प्राइम मिनिस्टर होता था। तो कौन सा सबसे ज़्यादा पावरफुल था, तो दैट वाज बाजीराव वन, सॉरी, ठीक है, कौन था, बाजीराव वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड गौर इन द बैटल ऑफ, ठीक है।
तो शेरशाह का जो बैटल हुआ था वो किसके साथ हुआ था? हुमायूं के साथ हुआ था। 2 बैटल्स हुए थे, एक 39 में और एक 40 में, ठीक है। 30 में कौन सा हुआ था? बैटल ऑफ चौसा, सॉरी 39 में कौन सा हुआ था? बैटल ऑफ चौसा। और 40 में कौन सा हुआ था? कन्नौज का, ठीक है, कन्नौज या फिर बिलग्राम, ठीक है। ये दोनों बैटल्स याद रखने। अब इनको मैं लिखवाऊंगा आपको, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। सो बैटल ऑफ चौसा हुआ था जिसमें कि शेरशाह ने डिफीट किया था किसको? हुमायूं को, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है कि हुमायूं 15 साल के लिए भाग गया था इंडिया से, और फिर ये कब आया था? 1555 में ये वापस आया था। उसके बाद से इसने सेटअप किया था वापस आके मुगल एम्पायर दिल्ली में, ठीक है, क्लियर है। तो ये कौन सा था? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज बैटल ऑफ चौसा इन 1539 AD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान बिगेन, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है। तो दिल्ली सुल्तान का रूल कब स्टार्ट हुआ था? 1206 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आपको याद ही हो गया होगा अब तो, ठीक है। तो चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारा रूल ना एक बार, ठीक है। जब क्वेश्चन आ ही गया है तो डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी है? मुमलक या फिर स्लेव डायनेस्टी? मुमलक खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अब फटाफट से मेरे को इनके रेन बताते जाओ आप, ठीक है। इसका रेन है 1206 से 1290, उसके बाद 1290 से 1320, ठीक है। उसके बाद 1320 से लेकर 1414 तक, उसके बाद 1420 से 1414 से लेकर 1450 या 51 तक, ठीक है। उसके बाद लास्ट है ये 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है। तो आप लोग कैसे इसको याद ही कैसे होगा, लर्न कैसे होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको अलग याद करना है, ऐसे याद मत करना कि स्लेव डायनेस्टी यहाँ से यहाँ तक, फिर खिलजी डायनेस्टी यहाँ से यहाँ तक, ऐसे याद करोगे कभी याद नहीं होगा, ठीक है। जितनी मर्जी बार याद करें ना, कभी याद नहीं होगा ऐसे। अब लोगों को कैसे याद करना है? इसको अलग सीरीज में याद करना है, मतलब इसकी सीरीज आपको अलग से लर्न होनी चाहिए और इसकी सीरीज आपको अलग से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट तो आपको याद होगा ही, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन क्या था कि स्टार्ट कब हुआ था? तो 1206 में स्टार्ट हुआ था, और एंड कब हुआ था? 1526 में एंड हुआ था। किसने एंड किया था? इब्राहिम लोदी ने एंड किया था, ठीक है। और फिर बाबर ने यहाँ से क्या स्टार्ट किया था? मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये आपको अलग याद करना है, यानी कि 1206 से 1290, फिर 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से लेकर 1450, 1450 से लेकर 1526, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 222, हु इंट्रोड्यूस लेदर टोकन करेंसी इन इंडिया? तो लेदर टोकन करेंसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो ये वही वाला जो 5 फेलियर वाला रूलर था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जो इसके 5 फेलियर्स थे, तो उनमें से एक फेलियर ये भी था कि इसने क्या किया था, पहले जो करेंसी चलती थी वो गोल्ड और सिल्वर की चलती थी, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर की चलती थी, तांका और जीतल, ठीक है। इसने उसको सब्स्टिट्यूट करके इसने कौन सी करेंसी लेके आया? ये लेदर टोकन करेंसी लेके आया, जो कि टोटली क्या हो गई? फेल हो गई थी, मतलब इसकी फॉर्जरी होने लग गई थी, लोग इसको गलत यूज करते थे, ठीक है। तो ये कौन था जिसने इशू किया था लेदर टोकन करेंसी? तो इट वाज मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 223, व्हेन डिड द रेन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट केम टू एन एंड? तो लो, अभी हमने डिस्कस ही किया था सारा, तो वो क्वेश्चन आ गया। फटाफट से बता दो कि एंड कब हुआ था। अभी हमने देखा स्टार्ट कब हुआ था, 1206 में हुआ था। एंड कब हुआ था? 1526 में एंड हुआ था। किसने एंड किया था? इब्राहिम लोदी ने एंड किया था, ठीक है। उसके बाद कौन सा सेटअप हुआ? मुगल एम्पायर सेटअप हुआ, जो कि बाबर ने सेटअप किया, क्लियर। नेक्स्ट 224, तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन द रेन ऑफ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि तुलसीदास किसके टाइम पे थे। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि तुलसीदास कौन से मुगल एम्परर के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। और एक्चुअली ये क्वेश्चन में डिस्कस भी किया हुआ है कि तुलसीदास कौन से मुगल एम्परर के कंटेम्प्रेरी थे, तो ये आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। तुलसीदास अकबर के कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते रहते थे, ठीक है। अकबर के काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी थे, और तो उन्हीं के रेन में, यानी कि तुलसीदास अकबर के रेन में ही तुलसीदास ने क्या लिखा था? रामचरितमानस लिखा था, ठीक है, क्लियर है। तो ये कौन सी 15वीं सेंचुरी की बात है ये, ठीक है। अच्छा, अकबर का बर्थ कब हुआ था? 1556 में इसका बर्थ हुआ था, और 1605 में इसकी डेथ हुई थी। तो अकबर का रेन 1556 से 1605 तक है, ठीक है। तो 15वीं सेंचुरी की बात चल रही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225, विच इज़ द होली बुक ऑफ सिख रिलीजन, ठीक है। तो सिख रिलीजन की होली बुक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। आप सबको पता ही है कि गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, तो सिख रिलीजन की एक होली बुक है। उसके बाद भगवद गीता इज द होली बुक ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। उसके बाद ये भी देख लेते हैं, गुरुमुखी जो है वो किसने इन्वेंट करी थी ये? तो ये गुरु जो सेकंड गुरु थे, है ना,
सेकंड गुरु थे, इन्होंने इन्वेंट करी थी ये, दैट इज नानक अंगद, ठीक है। तो गुरु अंगद ने ये इन्वेंट करी थी, क्या, गुरुमुखी। क्लियर। और जो गुरु अंगद थे इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी किसकी, जो फर्स्ट सिख गुरु थे, दैट इज गुरु नानक देव की, ठीक है। तो गुरु नानक जी की इन्होंने क्या लिखी थी, बायोग्राफी लिखी थी, ठीक है। और इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, इन्होंने गुरुमुखी इन्होंने इन्वेंट करी थी, राइट। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये हो गया सिख रिलीजन क्या, गुरु ग्रंथ साहिब। और उसके बाद गुरुमुखी किसने इन्वेंट करी थी, जो सेकंड सिख गुरु थे गुरु अंगद, ठीक है। और गुरु अंगद ने ही बायोग्राफी लिखी थी किसकी, गुरु नानक देव की, ठीक है। और जो गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी है वो किस में इंक्लूड करी गई है, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड करी गई है, ठीक है। अच्छा, गुरु नानक देव जी का बर्थ कहाँ पे हुआ था, तो ननकाना साहिब, ननकाना साहिब पंजाब, ठीक है। और जब इन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट डेज कहाँ पे बिताए थे, तो वो है करतारपुर साहिब, ठीक है। करतारपुर, ठीक है, करतारपुर कहाँ पे, पाकिस्तान, ठीक है। करतारपुर पाकिस्तान में इन्होंने अपने लास्ट डेज बिताए थे अपनी लाइफ के, ठीक है। इसीलिए जो करतारपुर कॉरिडोर है वो जो फेमस है, मतलब उसका जो सिग्निफिकेंस है वो इसीलिए, यहीं पे जो था इन्होंने, मतलब सिखिज़्म जो सेटअप हुआ था प्रॉपर तरीके से वो करतारपुर में ही सेटअप हुआ था। यहाँ पे मतलब गुरु नानक जी ने अपने जो सब कुछ सेटअप किया है सिखिज़्म के लिए वो यहीं पे करतारपुर पाकिस्तान में ही सेटअप किया था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपनी लाइफ के कुछ लास्ट ईयर्स बिताए थे, ठीक है। और यहीं पे, और जो लंगर फैसिलिटी इन्होंने स्टार्ट करी थी वो सबसे पहले इन्होंने यहीं पे स्टार्ट करी थी करतारपुर में, ठीक है। लंगर यानी कि गुरुद्वारों में जो लंगर होता है वो फैसिलिटी किसने स्टार्ट करी थी, तो वो गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट करी थी। कब, कहाँ पे करी थी, करतारपुर में स्टार्ट करी थी, ठीक है। क्लियर हुआ। और करतारपुर कॉरिडोर जो बना हुआ है, ठीक है, करतारपुर साहिब जो आपका ये बना हुआ है गुरुद्वारा, तो वो कौन सी रिवर के पास बना हुआ है, ये क्वेश्चन आया था आपके फेज 8 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है रवि रिवर के पास वो बना हुआ है, ठीक है। रवि नदी के पास वो बना हुआ है क्या, करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है। जो करतारपुर साहिब है वो किस नदी के पास बना है, रवि नदी के पास। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स यहाँ पे बिताए थे और प्रॉपर तरीके से जो सेटअप किया था सिखिज्म को वो यहीं पे किया था, करतारपुर में ही, ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है, ननकाना साहिब, दैट इज पंजाब, ठीक है। क्लियर है। आई होप ये सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा हो और अपने नोट्स में कुछ ऐड किया हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट एक कंटेंट मिलता रहेगा जीएस के लिए, ठीक है। और आप लोग हमारी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं eduma.in, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं eduma ऑफिशियल के नाम से, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।